जोहार झारखंड वासियों, झारखंड सर्कल में आपका स्वागत है। रोजाना सिर्फ और सिर्फ झारखंड से बड़ी खबरें देखने के लिए झारखंड सर्कल को अभी सब्सक्राइब कर लें। झारखंड में डुमरी उपचुनाव की सरगर्मी तेज। एनडीए की यशोदा देवी और यूपी की बेबी देवी ने पर्चा दाखिल किया। झारखंड के बोकारो में डुमरी विधानसभा उपचुनाव की सरगर्मी तेज हो गई है। एनडीए की यशोदा देवी और यूपी की बेबी देवी ने नामांकन दाखिल किया। कल पर्चा दाखिल करने का आखिरी दिन था। यूपी और एनडीए के बड़े नेता भी इस दौरान मौजूद रहे। दोनों प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल करने से पहले शक्ति प्रदर्शन भी किया। बता दें कि पूर्व स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता मंत्री जगन्नाथ महतो के निधन के बाद डुमरी विधानसभा में उपचुनाव हो रहा है। वह यहां से लगातार 3 बार चुनाव जीते थे। रांची पहुंचे सुपरस्टार रजनीकांत। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन से की मुलाकात। साउथ के सुपरस्टार जाने माने अभिनेता रजनीकांत ने राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन से गुरुवार को राजभवन में मुलाकात की। रजनीकांत इन दिनों झारखंड दौरे पर है। ऐसे में वह रजरप्पा मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना भी की। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने अभिनेता रजनीकांत से मिलकर उन्होंने ट्वीट कर लिखा, रांची आगमन पर अपने प्रिय मित्र भारत की महानतम अभिनेताओं में से एक और महान इंसान सुपरस्टार श्री रजनीकांत जी से मिलकर बहुत खुशी हुई। कल राजभवन में रजनीकांत जी से शिष्टाचार मुलाकात हुई। मैं झारखंड की महान धरती पर उनका हृदय से स्वागत करता हूँ। हो भाषा को 8वीं अनुसूची में करे शामिल। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से आदिवासी हो समाज महासभा ने की मांग। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से आदिवासी हो समाज महासभा ने हो भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग की है। इस मांग को लेकर आदिवासी हो समाज महासभा का एक प्रतिनिधिमंडल केंद्रीय अध्यक्ष कृष्ण चंद्र बोदरा के नेतृत्व में नई दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिला। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंपे गए ज्ञापन में कहा गया है कि आदिवासी हो समाज महासभा पिछले कई वर्षों से वारंड क्षिति यानी हो भाषा की लिपि के संरक्षण व संवर्धन का कार्य कर रही है। आदिवासी हो समाज महासभा ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से राष्ट्र हित में हो भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल कराने की मांग की है। बैल को बचाने कुएं में उतरे 7 लोग, तभी धंस गई मिट्टी, 5 की मौत। झारखंड की राजधानी रांची से 70 किलोमीटर दूर सिल्ली प्रखंड के मूरी ओपी क्षेत्र में कुएं की मिट्टी धंसने से 5 लोगों की मौत हो गई। घटना के संबंध में मिली जानकारी के मुताबिक कुएं में एक बैल गिर गया था। उसे बचाने के लिए 7 लोग कुएं में उतरे थे, तभी ऊपर से मिट्टी धंस गई और सभी लोग उसमें दब गए। ग्रामीणों ने 2 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया, लेकिन 5 अन्य लोगों की मौत हो गई। जमीन खरीद बिक्री मामले में सीएम हेमंत सोरेन को दूसरा समन भेज सकता है ईडी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी जमीन खरीद बिक्री मामले में दूसरा समन भेज सकता है। बता दें कि हेमंत सोरेन को ईडी द्वारा समन कर 14 अगस्त को पूछताछ के लिए तलब किया गया था, लेकिन मुख्यमंत्री हाजिर होने के बजाय समन को वापस लेने की बात कही थी। उन्होंने कहा कि इस तरह ईडी उनके परिवार से संबंधित खरीदी गए जमीन के पूछताछ के लिए उन्हें इस तरह पूछताछ के लिए नहीं बुला सकती। बता दें, मुख्यमंत्री की ओर से कानूनी रास्ता अपनाने से संबंधित पत्र ईडी को भेजा गया था। इस पत्र के आलोक में ईडी के वरीय अधिकारी विचार विमर्श कर रहे हैं। ईडी की ओर से सीएम को पूछताछ के लिए दूसरी बार जल्द ही समन जारी किए जाने की संभावना है। इस बीच समन के खिलाफ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अदालत की शरण में जा सकते हैं। मिली जानकारी के अनुसार सीएम हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने की तैयारी में, जिसे लेकर गंभीरता से मंथन चल रहा है। रील्स बना रहे नाबालिग की बाइक सामने से आ रहे ट्रक से टकराई, दोनों की हुई मौत। झारखंड के पलामू में रील्स बनाने के चक्कर में सामने से आ रहा ट्रक दिखाई नहीं दिया और टक्कर हो गई। ट्रक ने दोनों नाबालिग को रौंद दिया। हादसे में दोनों नाबालिगों की मौके पर ही मौत हो गई। मुख्यमंत्री ने भाजपा नेता के खिलाफ दी जांच की अनुमति। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भाजपा नेता मिसफिका हसन के खिलाफ अवैध भूमि और संपत्ति अर्जन के मामले में पीई दर्ज करने की अनुमति दे दी है। एंटी करप्शन ब्यूरो ने मिसफिका पर आरोप लगाया है कि वह पाकुड़ के इलामी प्रखंड की मुखिया के पद रहते अवैध संपत्ति अर्जित की है। मुख्यमंत्री से एंटी करप्शन ब्यूरो ने इसी मामले में पीई दर्ज करने की अनुमति मांगी थी, जिसे स्वीकृति अब मिल गई है। झारखंड फिर सुखाड़ की ओर। अब तक सिर्फ 37% ही हुई धान रोपनी। झारखंड के अन्नदाता संकट में है। राज्य लगातार दूसरे साल सुखाड़ की ओर बढ़ रहा है। राज्य गठन के बाद यह 11वां मौका है जब सूखे जैसी स्थिति बन रही है। इस बार राज्य में कुल 18 लाख हेक्टेयर जमीन पर धान की रोपाई का लक्ष्य रखा गया था। कृषि विभाग की रिपोर्ट के अनुसार 16 अगस्त तक लक्ष्य का सिर्फ 37.76% रोपनी हो पाई है। हालांकि पिछले साल से यह करीब 7% ज्यादा है। पिछले साल 30.40% रोपनी हो पाई थी। कई जिले तो ऐसे हैं जहां अब तक नाम मात्र की रोपनी हुई है। झारखंड में कॉन्ट्रैक्ट पर नियुक्ति का मौका। झारखंड में कॉन्ट्रैक्ट पर नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। यह नियुक्ति झारखंड रूरल हेल्थ मिशन सोसाइटी में होगी। इस नियुक्ति से संबंधित विस्तृत जानकारी jrhms.jharkhand.gov.in पर जारी की गई है। इस नियुक्ति प्रक्रिया के तहत डॉक्टरों की नियुक्ति के साथ साथ अन्य पदों पर बहाली होगी। झारखंड रूरल हेल्थ मिशन सोसाइटी में नियुक्ति के लिए कुल 1072 पद निर्धारित है। सिद्धू कान्हू के वंशजों का आशीर्वाद ले बाबूलाल मरांडी ने शुरू की संकल्प यात्रा। झारखंड बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी की संकल्प यात्रा का आगाज हो गया। पूर्व मुख्यमंत्री ने संथाल परगना के साहिबगंज जिला स्थित बरहेट प्रखंड के भोगनाडीह में संथाल हुल के नायक सिद्धू कान्हू की प्रतिमा पर
माल्यार्पण कर संकल्प यात्रा की शुरुआत की। यहाँ सिद्धू कान्हू के वंशजों ने पारंपरिक रीति रिवाज से भोगनाडीह में बाबूलाल मरांडी का स्वागत किया। राजमहल विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक अनंत ओझा भी बाबूलाल मरांडी के साथ मौजूद थे। गौरतलब है कि बाबूलाल मरांडी की संकल्प यात्रा 17 अगस्त से अगले 40 दिनों तक चलेगी। पहले चरण में बाबूलाल मरांडी संथाल परगना की 18 विधानसभा सीटों को कवर करेगी। पिछले चुनावों में संथाल में बीजेपी को नुकसान पहुंचा था। झारखंड में इस वर्ष 9 नक्सलियों का इनकाउंटर 267 मुख्य धारा में लौटे, डीजीपी ने दी जानकारी। झारखंड के डीजीपी अजय कुमार सिंह ने कहा है कि राज्य की उग्रवादी गतिविधियों को नियंत्रित करना हमारा एक अहम लक्ष्य है। इस वर्ष जून 2023 तक पुलिस के साथ हुए 16 मुठभेड़ में विभिन्न नक्सली संगठनों के 9 नक्सली मारे गए। डीजीपी अजय कुमार सिंह ने बताया कि इस वर्ष जून 2023 तक पुलिस के साथ हुई 16 मुठभेड़ की घटनाओं में विभिन्न नक्सली संगठनों के 9 नक्सली मारे गए। इसमें भाकपा नक्सली संगठन के इनामी नक्सली सैक सदस्य गौतम पासवान, सैक सदस्य अजीत उरांव, सब जोनल कमांडर अमर गंजू, सब जोनल कमांडर अजय यादव, सब जोनल कमांडर लजीम अंसारी जैसे दुर्दांत नक्सली हैं। नामांकन के बाद हेमंत सोरेन ने कहा, बेबी देवी को वोट कर टाइगर जगन्नाथ महतो को सच्ची श्रद्धांजलि देगी डुमरी की जनता। डुमरी उपचुनाव में नामांकन के बाद जनता को संबोधित करते हुए हेमंत सोरेन ने भाजपा आजसू पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि 20 साल भाजपा आजसू ने झारखंड में राज किया। इन्होंने राज्य में डबल इंजन सरकार भी चलाई और ऐसी चलाई कि झारखंड को देश के सबसे पिछड़ा राज्य बना दिया। इन्होंने योजनाबद्ध तरीके से इस राज्य को खोखला करने का काम किया। झारखंड राज्य से आज की प्रमुख खबरें यहीं तक। इस वीडियो के बारे में कोई सजेशन या राय है तो हमें कमेंट के माध्यम से अवगत कराएं। बाकी बात आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। जोहार, जय हिंद, जय झारखंड।